Okay, so welcome back to the class again. Any issues from the previous classes? All well and good then? सब मज़ेदार? मज़े में? सब मज़े में है? सब मज़े में है? Fine? No further questions? No? Okay, great. So let me do a quick recap कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है? लास्ट डे वी वर गोइंग थ्रू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई. कुल मिला के बात ये है वी वर गोइंग थ्रू द कंस्ट्रक्शन. बोले तो आँख जो है उसका बनावट कैसा है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें, राइट? तो ढेर सारे हमने बताया था, बट जो मेनली जो काम का है वो है आपका आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, सिलेरी मसल्स, राइट, आई लेंस, राइट, ऑप्टिक नर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक नर्व, राइट. और उसी में फर्दर एनहांसमेंट के लिए हमने आपको बताया लाइक ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, राइट, और भी सर्टन पार्ट्स हमने आपको बताया. यस, कोरोइड, देहाती कहेंगे. क्लियर? ओके, ग्रेट. आज हम बात करेंगे अबाउट दी वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई काम कैसे करता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. आइए सबसे पहले जो है वो हेडिंग लिख लेते हैं, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. इंसान क्या 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 काम, क्या रे? इंसान का क्या काम? सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द ह्यूमन आई? आँख मारना. व्हाट इज दैट? देखे ला रहे घोची, अपना नेचर टाइप का बात करने लगती है पट से, आँख मारना. ओके, सो वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, ये काम कैसे करता है, ठीक है. चलिए एक रफ डायग्राम हम थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे. आप ध्यान से सुनेंगे और फिर वैसा ही आपको लिखना होगा, ठीक है. आई विल नॉट बी राइटिंग. फाइन. ये रहा आपका लेंस, ठीक है. इधर होता है आपका पूरा का पूरा रेटिना, ठीक. कोई दिक्कत तो नहीं? आइरिस, प्यूपिल सब यहीं पे. क्लियर? ओके. होता ये है, अब ध्यान से सुनिए, लीव द फिगर. आपको सारे कंपोनेंट्स याद हैं कि कहाँ पे क्या क्या होना है ना, ये सब मालूम? ओके. किसी भी चीज़ को देखने के लिए होता यह है कि सबसे पहली चीज़ जो प्रेजेंट होना चाहिए वो है लाइट सोर्स, है ना. लाइट सोर्स, लाइट सोर्स होना जरूरी है, या सोर्स ऑफ लाइट. सबसे पहला सोर्स ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक. किसी को लग रहा होगा कि केवल आँख से हम देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं है. ले हम सब लाइट बुता देते हैं, उसके बाद देख रहती है हमें, उल्लू बन के देखेंगे हम. वुड यू बी एबल टू सी इन दैट पर्टिकुलर केस, जहाँ पूरा पूरा डार्क हो, पूरा पूरा अंधेरा हो? काम करता है क्या? नहीं. विच मीन्स दैट कि लाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, लाइट भी जरूरी है. समझ गए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ह्यूमन आई, आंख होना जरूरी है. समझे कि नहीं? लाइट है, आंख है, ये नहीं अंधेरा, तो ये कर गुरु कौची करेगी, तब भी नहीं दिखेगा. दिखेगा रे अंधेरी? नहीं. क्लियर कि नहीं? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है वो जिसको देखना है, हाँ, जिसको देखना है वो ऑब्जेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, या फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जो हमें देखना है वो. तो पता चला कि कोई ऐसी चीज है जो हम देख ही नहीं सकते हैं, समझे? जैसे दर्द, समझ रहे हो? चोट लग गया कहीं पे, तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, समझ ही सकते हो, देख नहीं सकते हो. और वो समझ भी नहीं रहा हो, केवल तुमको जो है वो सिंपैथी दे रहा है, केवल आश्वासन दे रहा है, संतावना दे रहा है, मत रो मत रो, चू 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 चू. समझे? फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए. जैसे पंखा फिजिकली प्रेजेंट है, दैट्स वाई पंखा दिख रहा है. समझे? कुर्सी, ये वो सब फिजिकली जो मुझे जो प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें मुझे दिखती है, राइट. समझे कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा तुम किसी का गुस्सा देख सकते हो, गुस्सा दिखता है, गुस्सा दिखता है. देखिए गुस्सा इज एन इमोशन, इमोशंस कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है.
ये केवल कहने की बातें हैं, ठीक है। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, ठीक है। बाकी ये सब सीन भी नहीं है। आँख से अब जो देखने लायक है उसको देखिए, ये सब कुछ फालतू इधर ढकोसले हैं ये सब, समझे कि नहीं। हाँ, तो गुस्सा, ये सब इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें केवल इमोशन से ही, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। मान लीजिए हम बहुत गुस्सा में हैं लेकिन हम शो नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तब अभी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं गुस्सा होंगे तब भाई मारते पूरे मच के एकदम पूरा गिप गाप चलता है, दंगा हो जाता है वो दिन, समझे। ये देखो, ये आप अज्यूम कर रहे होंगे। मान लीजिए हम बहुत गुस्सा में हैं लेकिन हम कुछ करें ही नहीं, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आई एम वेरी एंग्री, समझे। लेकिन अब समझिए इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मान लीजिए कि हम प्यार बहुत करते तुमसे लेकिन हुमच हुमच एकदम कोनी गुड़ा गड़ा दे रहे, कुछ जो काम करके नहीं आया, एकदम पूरा चोटी धर के गिप गिपा दे रहे, और हम बोलेंगे कि आई लव यू रे, व्हाट आर यू सेइंग मैन। बाहर जाकर बोले कि मारता हमको, थोड़ा सा कुछ देखता उगता नहीं, और हम यहाँ चिल्ला के बोले नहीं नहीं गुस्सा मत करो बाबू, प्यार करते तुमसे, क्या बात कर रहे समझे कि नहीं। हाँ, तो मेरी बीवी भी उमच के मारे के बोलते आपको आपको क्या लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते, ले हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पेरू गोबेगी उमच के, समझे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती है, ठीक है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं दिखाई देता, मतलब ये नहीं काम अंधे हैं, क्लियर, ठीक। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए, समझ गए। और कुछ फेनोमेनन्स होते हैं जो उसमें जो होना चाहिए तब जाकर के ये तीनों का काम आता है, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, तो कुछ फेनोमेनन्स हैं। क्या फेनोमेनन है भाई, तो फेनोमेनन्स में क्या क्या होने हैं, तो सबसे पहला ये है कि एमिशन ऑफ लाइट शुड बी देयर। एमिशन ऑफ लाइट बोले तो लाइट बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। लाइट शुड एमिट, लाइट शुड एमिट। जैसे ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से लाइट बाहर निकल रहा है, लाइट ये एमिट कर रहा है, समझे, वैसा सोर्स होना चाहिए, ठीक। एमिशन ऑफ लाइट हो गया। एमिशन ऑफ लाइट के बाद व्हाट शुड बी देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। बोले तो ये जो लाइट का सोर्स है ये पहले उस ऑब्जेक्ट में पड़ना चाहिए जिसको मुझे देखना है। जैसे मुझे मान लो कि इसको देखना है, ठीक है, मास्क हटा रहे, देखेंगे, हटा नहीं है, घोंची का बुढ़बा कहेगा, हाँ ये लड़की तुमको पिंपल्स हो गया क्या है ना। ऑन रिकॉर्ड, आई नो ऑल दीज टैंट्रम्स, दिखाने लायक नहीं, क्या चपट दी, चपटी, ओके, क्लियर, फाइन। तो मान लीजिए मुझे इसको देखना है तो लाइट शुड फॉल ऑन दिस गर्ल फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इस पर पड़ना चाहिए, समझे कि नहीं। हम मास्क खोल ले रहे, कुर्सी देखते हैं हम लोग, क्या, ओके। तो लाइट जो है वो पहले कुर्सी पे पड़ना चाहिए, ठीक, कुर्सी पे पड़ गया। अब कुर्सी पे पड़ा तो ये जो लाइट इसमें पड़ा इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि प्लेन सरफेस तो है नहीं, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कहाँ नहीं होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन नाम का भी तो कोई चीज था, होता है कि नहीं। तो लाइट शुड बी एमिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्राइकिंग ओवर हियर, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुड बी देयर। रिफ्लेक्टेड रेज जो बाहर आएंगे, दोज रिफ्लेक्टेड रेज शुड गेट इनटू आवर प्यूपिल। पूरा अखियम तो आ जाएगा का, प्यूपिल में आना चाहिए, ठीक है। और प्यूपिल में कैसे जाएगा, विद थ्रू दी आइरिस। आइरिस ये हुआ ना, बाहर वाला हिस्सा आइरिस होता है, कलर्ड पार्ट, और ये अंदर वाला होता है प्यूपिल, है ना। तो लाइट जो है वो सुई से आएगा और इसके अंदर जाएगा। लाइट शुड फॉल और गेट इनसाइड द प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो आया, रिफ्लेक्टेड रे जो आया, वो प्यूपिल से होता हुआ कुछ इस प्रकार से, प्यूपिल से होता हुआ यहाँ पे इस लेंस में टकराएगा, क्लियर कि नहीं। सपोज दैट कि एक और मान के चलते हैं, यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे टकराएगा, समझ गए, ऐसे टकराया। एंड सिंस कि दिस वन इज अ डाइवर्जिंग लेंस, है कन्वर्जिंग है, हाँ सही में, हाँ
अच्छा हुआ तुम लोग बता दी रे, गलत पढ़ा देते हैं अभी हम, बताओ करे है कि नहीं, है कि नहीं। अब पूरा एकदम छाप क्या ये हैप्पी, ढेर खुश है, नानी ठीक हो गई। ओके, सो दीज रेज ऑफ लाइट शुड कम ओवर हियर, यहाँ पे आएगा, एंड वी ऑल नो दैट दिस वन इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तुमको पता है ये कन्वर्जिंग है, ओके ठीक, सो दिस वन इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक फाइन। और इसका काम है कि चीजों को फैला देना। नहीं, तुम्हारा बात माने ना, एगो क्या करता है ये, कन्वर्ज करता है, ओके फाइन ठीक। तो ये जो रेज हैं दे शुड कन्वर्ज ओवर हेयर, रेटिना पे, यहाँ पर रेटिना पे बनेगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्ट ये क्या है, ये वाले रेज रिफ्लेक्टेड है ना, ढूंढ चलिए हमरे देख रहो, दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज। लेंस में रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, घोंची घोंबी घोंगी, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। दीज आर रिफ्रैक्टेड रेज। तो दीज रिफ्रैक्टेड रेज शुड मीट एट रेटिना, रेटिना पे मीट होना चाहिए, और तब जा करके हमें पता चलेगा कि यस वहाँ पे कुर्सी है, कुर्सी का इमेज जो है वो यहाँ बनना चाहिए रेटिना पर। देन वी विल सी कि यस देयर इज अ चेयर प्लेस्ड ओवर देयर, समझे। कुल मिला के यहाँ पर ये रेटिना पे ढेर सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कौन सेल्स, रॉड शेप्ड सेल्स, ये सारे सेल्स जो है वो पूरे एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत, जैसे ही यहाँ पे इमेज बनेगा वैसे ही वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होता है तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, समझे। और ब्रेन में जैसे ही जाएगा कि अरे अरे कुर्सी है वहाँ, तब हमको समझ में आ जाएगा ओहो कुर्सी है। कितना लंबा प्रोसेस लग रहा, बट इट टेक्स प्लेस विदिन मतलब क्या सेकंड्स भी नहीं बोलना, उससे भी कम। जैसे ही नजर घुमाइएगा पट से इसका फोटो बन जाता है, जैसे नजर घुमाएगा पट से फोटो बनता है। ऑल दिस थिंग्स हैपन वेरी स्पॉन्टेनियसली, तुरंत हो जाता है, समझ रहे हो, तुरंत हो जा रहा है, तुरंत, बिकॉज द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज रेटिना। पूरा प्रोसेस समझ में आया। लाइट निकलना चाहिए, टकराना चाहिए ऑब्जेक्ट से, वहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज आने चाहिए, मेरे प्यूपिल में घुसना चाहिए, और प्यूपिल के थ्रू लेंस में आना चाहिए, और लेंस में रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे इमेज जो है वो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, और एट दैट मीटिंग पॉइंट ओनली हमारा इमेज बनेगा। और ये मीटिंग पॉइंट हमेशा शुड फॉल ऑन द रेटिना, मीटिंग पॉइंट जो है वो हमेशा रेटिना पर ही पड़ना चाहिए। इधर यहाँ बनेगा तब फिर नहीं बनेगा इमेज, समझे। दिस मीटिंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी ऑन द रेटिना, रेटिना पर ही होना चाहिए, समझे, इधर उधर नहीं, क्लियर। तब जाकर के हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं रेटिना पे वो एक्टिव हो जाते हैं, बिजली का झटका चालू करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चालू करेंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में भेजेगा, ठीक। और दिमाग में जब भेजेगा तो दिमाग को ये सेंसेशन आएगा कि यस देयर इज अ चेयर, समझ गए, क्लियर, या देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट, फाइन, क्लियर। चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम लोग का, लेंस वेंस वाला क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, मुझे बताइए कि ये कौन सा लेंस है। अरे गजब, कितना मजा आ रहा है, मैं जवाब दे दिया तगड़ा, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। ओके बताइए, ये आपने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस है भैया, ठीक, बहुत अच्छा। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा इमेज बनाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। बोतल देख रही है, मारे ना दांत झाड़ देंगे, बता दे रहे, हाँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज विच इज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। पॉजिटिव नेचर, मतलब क्या, यस कॉन्वेक्स, तुम है, हाँ तुम बोलते रहते, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा फोटो बनाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस में ना रेस कन्वर्ज होता है। अच्छा, ये आप लोग पढ़े हैं, बोल रहे पिंपल वाली बोल,
रियल एंड यस कहिए रियल बटन काहे सारा इंसिडेंट रह जाता है, वो पैरेलल होके फोकस मीट करता है, तो इसके वजह से वहाँ पे रियल इमेज में रिवीजन चालू करिए, बता रहे हैं हम, रिवीजन चालू करिए। इमेज पीछे बनता है इसलिए। इमेज पीछे बनता है हाँ इसलिए। हाँ। डार्लिंग यू डेफिनेटली नीड टू रिवाइज द थिंग्स, बता रहे हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, फिर से आ रहा है। हाँ तुम लोग ऐसे ही यही सब रखो, यही हाल रात किसी को बोलना मत कि तुम लोग मेरे पास पढ़ते थे, बता रहे। समझ गए, खोची सब। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, दैट इज द सिक्स्थ केस। डू यू रिमेंबर? और लेंस में नहीं है, कॉपी लाए हैं, हाँ कॉपी तो देखिए देखो, और एकदम पूरा शर्म से लज्जा हो जाओ तुम लोग, ठीक है। एकदम शर्म के सब पानी एकदम चूना चाहिए तुम लोग किस मुंह से बता रहे। लेंस खोलिए, कॉन्वेक्स लेंस खोलिए, कभी किताब कॉपी पलट के देखना है नहीं भोंभी सब। जल्दी देखो और बताओ। हाँ बनता है, वाले केस में बहुत ज़्यादा मेरा भी बनता है। भोंभी मिरर वाले केस में होता है, पगलेट। पढ़ो लिखो मत तुम लोग, सब त्याग दो हैं। अभी दुर्गा पूजा आ रहा ना कि नहीं, तो एक किताब को भी चढ़ा दीजिएगा, उसमें चढ़ावा। अब बोलिएगा तो चढ़ा दिए, वो हम नहीं खाते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। भोंभी। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ओनली in one condition, except one condition rather, that is the sixth case, when the object will be placed between the focus and the pole of the mirror, that is optical lens of the, I mean optical center of the lens, तब जाकर के जो इमेज बनता है that is virtual and erect, else convex lens always forms real and inverted image. apart from that, कि आप जो छठा केस जो हम बोल रहे हैं, क्या उसके लिए मुझे स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है? सिक्स्थ केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी हमें? तो इमेज जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही बनता है। स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं वो बताइए। नहीं। क्यों? वो तो मीट नहीं ना करता, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन थोड़ी ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखिए, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले लेंस क्लियर करें, इसीलिए हम इसको बीच में पॉज नहीं देते हैं। ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। ऑल वेल एंड गुड, फाइन। ओके, रिवाइज है आज, है ना? चलिए ठीक। सो वी आर गोइंग थ्रू द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, आई गेस, है ना? वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। सो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई जो है हम लोग बात कर रहे थे, है ना? बीच में आप अटक गए। देखिए, आई कुड हैव टोल्ड एवरीथिंग एंड देन वुड हैव कंटिन्यूड, बट आपको उसका जो एसेंस है वो फिर फील ही नहीं होता, ठीक है? सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम ड्रॉ कर लें। ये हमारा आई बॉल, ये कुछ ऐसा, ये हमारा आई लेंस, ठीक, और इधर है हमारा रेटिना।
इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। कल हमने कहा था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कि एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट के बाद हमें आँख चाहिए, दूसरा द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए। अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप क्या करिएगा उसका, है ना, दैट्स लिटिल बिट ऑफ थिंग टू बी टेकन इन कंसिडरेशन, राइट। और चौथा कुछ फेनोमेनन्स होने चाहिए, दैट इज एमिशन ऑफ लाइट शुड बी देयर, ठीक है। ये जो लाइट जो बाहर निकलेगा ऑब्जेक्ट में पहले स्ट्राइक करना चाहिए, राइट। बोले तो इंसिडेंट होना चाहिए उसमें, इंसिडेंट के बाद उससे लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एंड दोज रिफ्लेक्टेड रेज शुड गेट इनटू आवर प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू लेंस में टकराए, और लेंस में टकराने के बाद रेटिना पे मीट करे। इट इज समवट लाइक कि ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ हमारे ऐसे, ठीक है, और ये आके इस जगह पे यहाँ पे आ जाए, रेटिना पे मीट करे, रेटिना पे मीट करे, तभी जा करके द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओवर एयर। बोलिए सही बात। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज, जो कि इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेंगे, राइट। और ये वाले रेज कौन से हैं? रिफ्रैक्टेड रेज। सो द रिफ्रैक्टेड रेज शुड मीट एट रेटिना, राइट, रेटिना पे मीट करना चाहिए। ओवरऑल पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा क्या चल रहा था कि यहाँ पे मीट करेगा, और मीट करने के बाद हमारे जो सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो सेल्स हैं रेटिना में, वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, एंड दोज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाएगा, और फिर ब्रेन को हमें पता चलेगा कि यस वी हैव सीन समथिंग, हमने किसी चीज़ को देखा। क्लियर? ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट बहुत एकदम तुरंत हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस टाइम पे हो जाता है, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग, तुरंत होगा, जिधर जिधर नज़र फेरिएगा उधर उधर ये सेम चीज़ हो रहा है, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज टेकिंग प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी क्विक इंटरवल ऑफ टाइम राधा, बहुत कम समय में, बहुत कम। सोचो ना कितना समय लगते होगी, यहाँ से आप देख रहे हो, अच्छा रुको ब्लर चल रहा है, अभी धीरे धीरे होगा क्लियर, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। इट इज समथिंग, ऐसा होता है क्या? नहीं, जैसे देखिएगा तुरंत आपको फोकस हो जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, तो ये पूरा रैपिड प्रोसेस होता है, ये बहुत तुरंत तुरंत एकदम तुरंत, समझे कि नहीं? प्रोसेस क्लियर है? क्या होना है? लाइट आए, टकराए, वहाँ से वापस आए, रिफ्लेक्टेड रे शुड मीट इनटू आवर और शुड गेट इनटू आवर प्यूपिल, प्यूपिल के थ्रू अंदर जाए और आई लेंस में टकराए, और आई लेंस में टकराने के बाद रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे इमेज फॉर्म करे, राइट, मीट करे, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होगा, राइट, समझ रहे हो? इमेज फॉर्म होने के बाद यहाँ पे सेंसर्स जो है लगे हुए, रिसेप्टर्स सेल्स जो लगे हुए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाने के बाद वो उन्हीं सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व में भेजेंगे, और ऑप्टिक नर्व में ब्रेन तक। क्लियर? आइए जरा क्विक प्रोसेस लिख लें हम लोग, क्या करना है। सबसे पहले एमिशन ऑफ लाइट शुड बी देयर, एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट के बाद इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लिख देते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम कीवर्ड्स लिख रहे हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट शुड रीच, चलिए ठीक, रीच टू दी प्यूपिल, राइट, और यहाँ से प्यूपिल से जाना चाहिए लेंस में, बोले तो आई लेंस, है ना, आई लेंस लिख दें, शुड गो टू दी आई लेंस, ठीक। अब आई लेंस से क्या होना है कि इट शुड गो फॉर रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद दीज रिफ्रैक्टेड रेज शुड मीट एट रेटिना, राइट, रेटिना पे मीट करना चाहिए। अब रेटिना पे मीट करेगा तो मीटिंग पॉइंट जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, दिस इमेज फॉर्मेशन का जो सेंसेशन है, ये यहाँ पे सेल्स जो है वो
एक्टिव हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? लाइट सेंसिटिव सेल्स बिकम्स एक्टिव ओवर हेयर, और एक्टिव होने के कारण क्या होगा कि ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। इमेज फॉर्मेशन जो हुआ है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्लियर? तो हम यहाँ लिख देते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ हो रहे? मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिखती हूँ, उसके सिग्नल क्यों? क्योंकि हाँ सिग्नल बने को चाहिए, ट्रैफिक लाइट रखिएगी यहाँ। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हुआ, और दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल गो टू दी ऑप्टिक नर्व। राइट, मिस नहीं करना है, बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे क्या? क्यों रे? हाँ, पिंपल वाली ऑप्टिक नर्व, और वहां से फिर इट विल फाइनली गो टू द ब्रेन। ब्रेन में जाएगा और फिर ब्रेन को सेंसेशन मिलेगा कि हमने कुछ देखा। ठीक है, सेंसेशन ऑफ सीइंग समथिंग। क्लियर? ये पूरा प्रोसेस है। देखो लिखे तो कितना लंबा टाइम लग गया, लेकिन पूरा प्रोसेस करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता। समझे कि नहीं? मिली सेकेंड्स में सब चीज़ होता है। यूँ 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 जहाँ जहाँ जाएगा पट से कर दिएगा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? क्लियर? ये है पूरा वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हमारा कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल हम लोग यहाँ पे अटके थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिस इज विच टाइप ऑफ लेंस। ध्यान दें कि हमारे पास जो आई लेंस है ये किस प्रकार का लेंस है जाने मन? कॉन्वेक्स लेंस है। बोलिए सही बात है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस प्रकार का इमेज बनता है हमेशा? रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक केस है जिसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, एंड दैट इज द केस जब हम लोग केस 6 नहीं बकवास करना है हमेशा। मान लीजिए कि स्कूल में आपको जो है वो ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर देगा, तब हम लोग क्या किए? दूर से करीब आए, है ना? हमारे सिलेबस में हमने दूर से करीब आए। कोई करीब से दूर जाएगा तब अब कहिएगा केस 6, अच्छा। ठीक है, तो व्हेनेवर दे आस्क, हम लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं चल रहा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आप बोले स्कूल में ये सब मत करने लगेगा केस 6, समझे? झुटिया देगा, बता रहे। ठीक, सो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एक्सेप्ट वन केस, एंड दैट इज जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जी। क्लियर है इस टाइम पे? क्लियर ना? ओके, तो ये जो 6th केस है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F एंड O, आई मीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसमें इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए क्या मुझे स्क्रीन प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो रेज का एक्चुअल मीटिंग या वो पेयर्स टू मीट होता है, इसको स्क्रीन। जी, कुल मिला के बात यह है कि उसके लिए आपको स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको स्क्रीन की आवश्यकता तब पड़ती है जब रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज तब बनेगा जब रेज एक्चुअली मीट करेंगे। यहाँ एक्चुअल मीटिंग तो हो ही नहीं रही है 6th वाले केस में, तो जब एक्चुअल मीटिंग हो ही नहीं रही है तो एक्चुअल का स्क्रीन कहाँ पुट कर दें उसको? समझे? आप ऑब्जेक्ट हटाइएगा तो इमेज भी हट जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हो कि नहीं? यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्क्रीन फॉर दिस वन, राइट? समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो रहा है? बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ओके, अब ध्यान से देखें। इस केस में, हमारे आंख के केस में, एम आई प्रोवाइडिंग स्क्रीन टू द ऑब्जेक्ट? स्क्रीन दे रहे? क्या इसमें ऐसा केस आ रहा है जिसमें हमको स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है फिर भी इमेज बन रहा है? मतलब यदि रेटिना को हटा दें तब भी आपका इमेज बनेगा? होगा क्या ऐसा? नहीं। विच मीन्स दैट यू आर टेलिंग मी कि फॉर एवरी इमेज आई नीड स्क्रीन ओवर हियर। तुम ये कह रहे हो मुझे? फॉर एवरी इमेज यू नीड स्क्रीन ओवर हियर, दैट इज यू विल नीड रेटिना। If there is no retina, there will be no image formation taking place. Which means that कि you are telling me कि आपके आंख में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है।
रियल बोले तो सचमुच का, चलिए ये तो ठीक है। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा उल्टा। मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी, राइट। तो ऐसा दिखता तो नहीं है हमें, नहीं किसी का आँख में देखते तो दिखता है। आंख में देखने से दिखता है। अपना बात करो ना। आप जब मुझे देख रहे हैं तो आर यू सीइंग मी लाइक कि मेरा खोपड़ी नीचे है, कपार और फिर मेरा गोड़ ऊपर है? नहीं। तो रेटिना पे तो उल्टा इमेज बना है, रेटिना पर तो उल्टा इमेज बना है, हैं? फिर आपको सीधा कैसे नजर आ रहा है? बीमार हैं आप सब। कॉन्सेप्ट यही कर रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, क्योंकि आप इसको स्क्रीन दे रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन नहीं देते तो पता चलता है अच्छा ठीक है वर्चुअल और इरेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका तो हर बार रेटिना पे इमेज बनाना है, मतलब तुम हर बार स्क्रीन दे रहे हो, मतलब हर बार रियल इमेज बन रहा है, माने हर बार इन्वर्टेड इमेज होगा। आपको सीधा इमेज कैसे दिखता है? कोई भी चीज जो जैसा है आपको वैसे ही दिखता है, ऑल्दो आपका इमेज यहाँ पे उल्टा बन रहा है। माने यदि कोई पेड़ यहाँ पर ऐसा, अगर राम ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इमेज जो है वो ऐसा बना है, यहाँ पर ऐसा इमेज बना है, तो आपको उल्टा क्यों नहीं दिख रहा? सवाल ये है मेरा। स्क्रीन वहाँ पे लगा हुआ सीधा हो जाएगा। है स्क्रीन लगा हुआ है सीधा हो जाएगा, घोंची। सवाल क्लियर है कि नहीं? ये जो चीज़ है ये आप डाउट समझ में आ रहा है? हुक समझ में आ रहा है? कहाँ फंस गए आप? हाँ, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आता इफ़ यू आर नॉट नोइंग द नेचर एंड एवरीथिंग वट एवर आई टोल्ड यू टू रिवाइज इट एंड देन कम। हम चाहते हैं हम इसको कल भी बोल सकते थे, ये उल्टा कर हैं, उल्टा बन रहा है, अच्छा इससे कैसे, तो नहीं पता चल रहा, हो रहा होगा। नाउ सिंस कि टुडे यू हैव रिवाइज्ड, आई होप कि आपको ये हुक समझ में आ रहा है, कहाँ फंस रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये राम जो है वो सीधा है, यहाँ उल्टा इमेज बना है, लेकिन दिखाई हमको सीधा दिया है। हाउ इज इट पॉसिबल कि बन रहा है उल्टा फोटो, दिख रहा है सीधा? जादू है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? डाउट क्लियर है? हाँ, तो बताइए कैसे हो रहा है? वाई इज इट हैपनिंग कि अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज गिविंग मी एन इन्वर्टेड इमेज एवरी टाइम, आई एम एबल टू सी दैट इन्वर्टेड इमेज एज द इरेक्ट इमेज। हाउ? कैसे कैसे हो रहा है ये? समझ में आ रही है बातें हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्लियर है? हाँ, कैसे हो रहा है? हाउ इज इट हैपनिंग? वो इमेज उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग का ब्रेन उसको फिर प्रोसेस कर लेता है। ब्रेन आपको प्रोसेस कर लेता है। यस, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ बताना है इस बारे में? हाँ, क्यों रे? ओके, आइए। इमेज हमारा बेशक रेटिना पे बना है, लेकिन रेटिना पे बना हुआ इमेज हम थोड़ी देखे हैं। क्यों? क्योंकि यू मिस्ड आउट द स्टेप्स डार्लिंग। इमेज फॉर्मेशन हुआ, आपको ये थोड़ी सूझ जाता है। इमेज फॉर्मेशन से दिस लाइस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होगा, ऑप्टिक नर्व में जाएगा, और ऑप्टिक नर्व दिमाग को बताएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा कुछ देखे। समझे? होना क्या है कि जब भी आप कुछ देखते हैं तो वो इमेज जो रेटिना पे बना है वो इन्वर्टेड है, ठीक है, वो इन्वर्टेड है, उल्टा है। इसी उल्टे इमेज का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जनरेशन हुआ है। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में जाएंगे तो दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस इमेज में कन्वर्ट करेगा। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस योर इन्वर्टेड इमेज गेट्स इरेक्ट। पूरे प्रोसेस के दौरान आपका उल्टा इमेज जो है वो सीधा हो जाता है। क्लियर कि नहीं? फाइन। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन क्या है कि डिस्पाइट ऑफ फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड इमेज on the retina
डिस्पाइट ऑफ फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, हाउ वी आर एबल टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन कर लेंगे कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of the image to electrical signals and going to the brain, the electrical signals again gets converted into the image, right? समझ रहे? During this whole conversion the image gets erect. Clear? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? Any issues? Fine? चलिए बहुत बेहतरीन, इनको लोग इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अपने आँख के बारे में इतनी बातें क्लियर है? पहले जानते थे ये सब? ये सब जानते थे पहले? मतलब ये जानते थे लेकिन जो उल्टा सीधा कैसे हो जाता वो नहीं जानते। ऐसा? अच्छा, कौन बताया इतना बात? आपने बताया। अच्छा, कल वाले क्लास में? कल हाँ। 8th क्लास में बताया जो 10 में भी बताया था इमेज फॉर्मेशन कैसे। हाँ, अच्छा, अच्छी लड़की है। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल का काम क्या है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस? ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल का काम क्या है? अब यहाँ पे देखिए, आइरिस इज दी बड़ा वाला, ठीक है, प्यूपिल इज द छोटा वाला, अंदर वाला, ठीक है। दिस वन, दिस इज माई iris and this is my pupil. iris is the colored part, ठीक, और pupil मोस्टली सभी का होल, ब्लैक इन कलर। ब्लैक है, यही इसका मेन फंक्शन है। ब्लैक है, यही इसका मेन फंक्शन है। ब्लैक मतलब क्या है? ब्लैक क्यों है? टू रिड्यूस द इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ब्लैक कलर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है, समझे कि नहीं? दैट्स वाई इट इज़ ब्लैक इन कलर, सो दैट कि जितनी भी चीज़ें आए वो रिफ्लेक्ट होकर दूर चली ना जाए, अंदर ही जाओ, ताकि जितना ज़्यादा रेज मीट करेगा उतना ज़बरदस्त टाइप का इमेज बनेगा। हमने कहा था ना कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मोस्टली 2 काफ़ी हैं, लेकिन दुए को है ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा मीट करेगा उतना मस्त आपका फोटो जो है वो बनेगा, समझे? सो जितनी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा उतना बेटर है, समझे? व्हाट डज दिस आइरिस डू? आइरिस क्या करता है? आइरिस हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्यूपिल। ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, ये इसलिए करता है बिकॉज कि द अमाउंट ऑफ लाइट जो प्यूपिल के थ्रू जाए दैट विल बी कंट्रोल्ड, दैट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ये नहीं कि हचपचा के एकदम घुसेड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एकदम पूरा कम कम जा रहा है, वो भी नहीं होना है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू कि आप नोटिस किए होंगे कि आप अंधेरे से अचानक से सूरज की रोशनी में जाइए, अब यही करते रहोगे, एडजस्ट करोगे, अरे आँख जल रहा, ऐसा करोगे। वाई? बिकॉज आपका जो आइरिस है इसने प्यूपिल को एक्सपैंड कर रखा था अंधेरे में, समझे? जब आप बाहर गए तो इतना ज़्यादा खुला हुआ था आपका प्यूपिल इतना ज़्यादा खुला हुआ था, सब लाइट एकदम पूरा बाएं टाइप से जा रहा है ना। इस केस में आपका आँख जो हम लोग बोलते हैं चौंधिया जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं? धुंधली हो जाएगी। हुआ है कभी ऐसा? कभी CFL को लगातार देखते रहिए, वैसा ही इफेक्ट होगा, समझे? आपका LED बल्ब है, उसको देखते रहिए, ऐसा ही होगा। ट्यूबलाइट में नहीं होगा, बल्ब में हो रहा, समझे? तो धीरे धीरे आँख जो है वो जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर जब उस केस में हम कहते हैं कि अब आप एडजस्ट हो गए, अब आप धूप में भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं? सेम चीज हैपेंस व्हेन यू कम इनसाइड अ डार्क रूम, समझे? पूरे उजाले से जब आप अंधेरे में आइएगा तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा समय बिताइए, ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स आप रहिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए उसी माहौल में आपको चीज़ें जो है वो यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश देम, आप आराम से उसको देख पाएंगे। वाई? बिकॉज प्यूपिल जो है वो खुल गया, प्यूपिल खुला जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर घुस रहा है, फॉर्मेशन अब ठीक हो रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्लियर? फाइन, लिख लेंगे इसको,
ओके ओके, सो हम यहाँ लिख देते हैं कि अब केवल कीवर्ड्स लिख देते हैं, आप एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, राइट, एंटर कर रहा है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ये कब हो रहा होगा? ये कब हो रहा होगा? जब आप, ये कब होगा ये सिचुएशन? ये तब होगा जब आप डार्क से लाइट में जाएंगे तो, या डार्क से आप ब्राइट रीजन में जाइएगा तब, ठीक। दूसरा काम इसका यह है प्यूपिल का कि प्यूपिल विल एक्सपैंड इटसेल्फ, है ना। प्यूपिल विल एक्सपैंड, बोले तो ये अंदर वाला जो होल है वो बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है। प्यूपिल विल एक्सपैंड, क्यों? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग, फाइन। ये कब होगा? जब आप ब्राइट, बोले तो लाइट वाले रीजन से डार्कर रीजन में आप जाओगे तब। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? क्लियर है ना? कोई इशू नहीं? एक्सप्लेन कर लेंगे? नो इश्यूज एज सच? नहीं। ओके ग्रेट, फाइन, बहुत अच्छा। इसको भी हम लोग ओके, क्लियर है इतनी बातें? एनी इश्यूज एज सच? कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? नहीं। फाइन, क्लियर, ओके ग्रेट। आगे बढ़े। आओ कर ले, बोलो आओ 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 करना उसको, कर ले। यहाँ पे आइए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। ये है मेरा आई लेंस, सपोज दैट कि दिस वन इज माई आई लेंस, दिस वन इज माई आई लेंस, ये मेरा आई लेंस है। एंड लेट अस सपोज कि ये है मेरा रेटिना, ठीक है, ये है मेरा रेटिना, ठीक है। आई एम जस्ट एनलार्जिंग दीज थिंग्स सो दैट कि जो बोलना चाह रहे हैं वो आपको पकड़ में आए, फाइन, क्लियर। अब मुझे बात बताइए, यहाँ पर है मेरा प्यारा सुंदर, हाँ, सो ही इज सुंदर। अच्छा, कैसे पता चला ही कैसी है? कन्या भी तो हो सकती है। तो आप बोले पहले कि सुंदर बोल दो, बाल नहीं, नहीं, बाल आप छोटा है। अच्छा, प्यारा नहीं, आप बोले प्यारा मेरा, तो मेरी बोलते हैं ना लड़की। ओ दिमाग लगा रही। ओके, ध्यान दें, अगर मान लीजिए कि सुंदर को देखना है, ठीक है, सुंदर को देखना मतलब सुंदर देखना नहीं चाहता है, हमको सुंदर को देखना है, ठीक है। ये मेरा आँख है, दिस इज माई आई, ठीक है, ये मेरा आँख है और ये हमको सुंदर को देखना है। तो क्या होना है कि सुंदर से जो लाइट आएगा वो यहाँ से आएगा, यूं आएगा और रेटिना पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पर ऐसा, राइट, रेटिना पे बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे, तब जाकर के मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा सुंदर वो खड़ा है। अभी अभी तो ब्रेन प्रोसेस होना बाकी। हाँ हाँ ठीक, समझ में आ रहा ना हम क्या कर रहे हैं कि नहीं? बुझा रहा है? क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? फाइन। अब मुझे बताइए, यहाँ पर ध्यान से सुनो, पोजीशंस वगैरह सब आप रिवाइज किए हैं ना? है? ओके, ध्यान दो, ठीक है। सपोज दैट कि सुंदर जो है वो इन्फिनिटी पे खड़ा है, सुंदर इन्फिनिटी पे खड़ा है। तो सुंदर अगर इन्फिनिटी पे खड़ा है और ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो सुंदर अगर इन्फिनिटी पे खड़ा है और कॉन्वेक्स लेंस ई है, तो सुंदर का इमेज कहाँ बनेगा? एफ पर, एफ पर बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर इन्फिनिटी पे खड़ा है और हम देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर सुंदर इन्फिनिटी पे खड़ा है और हम देख पा रहे हैं, अच्छा सुंदर को इमेजिन नहीं कर पा रहे तो चांद तारे ये सब इमेजिन कर लो। हम चांद तारे देख पाते हैं ना कि नहीं देख पाते हैं? देख लेते हैं इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब है कि उस इन्फिनिटी पे रहने वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वो मेरा फोकस पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और मुझे मालूम है कि इमेज तब भी दिखेगा जब रेटिना पे बने।
विच मीन्स दैट कि इस लेंस का फोकस इज ऑन द रेटिना। अरे नीचे शांति बना के रखो, ठीक है, ताकि मूड खराब है गोप देंगे बता दे रहे। यस, रेटिना पे बन रहा है, विच मीन्स दैट कि दिस इज माई फोकस, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। या यूं कहिए कि इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रेटिना नाउ। अब आइए, अब सुंदर को धीरे धीरे करीब लाते हैं। अब जब धीरे धीरे करीब लाएंगे, धीरे धीरे करीब लाएंगे, ध्यान से सुनिए कि ये है मेरा फोकस, ठीक है, ये वाला, ठीक ना, इसको आप फोकस समझ लीजिए, ठीक। अब जैसे सुंदर धीरे धीरे करीब आएगा, सुंदर धीरे धीरे करीब आएगा, तो इसका इमेज का पोजीशन जो है वो भी तो आगे बढ़ता जाएगा, होगा कि नहीं? तो इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। इफ दिस इज एफ, इफ आई, अगर हम इसको और करीब कर दें, ठीक है, तो इट वुड, अगला जो इमेज बनेगा वो 2f और f के बीच में बनना है। हाँ, तो ये तो f हो गया, ये तो f हो गया, तो 2f और इसके बीच में तो यहाँ बन रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ बनेगा, और यहाँ पे अगर बनता है तो इस विच मीन्स दैट कि द इमेज इज गेटिंग फाउंड बिहाइंड द रेटिना। इमेज आपको तभी दिखेगा जब वो रेटिना पे बने, बिहाइंड द रेटिना पे नहीं, लेकिन फिर भी आपको सुंदर दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देगा, देता है कि नहीं देता? हाउ इज दिस हैपनिंग? सवाल क्लियर है? हुक समझ में आ रहा है? कहाँ पे अटका है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, आपका इमेज का जो पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन, जो पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दूर जा रहा है, उधर रेटिना को भी पार करेगा। अगर रेटिना पार करता है तो फिर तो आपको दिखाई ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपको तो दिखाई देता है। इस चेयर को देखो, यहाँ पे जो चेयर पड़ा हुआ है वो इन्फिनिटी पे तो है नहीं, है क्या इन्फिनिटी पे? नहीं, फिर भी हमको दिख रहा है, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा, अंदर ही नहीं है तो दिख रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से इमेज फॉर्मेशन जो है वो ये आपको मालूम है कि रेटिना पर ही होना है, और आपको ये भी पता है कि अरे सारा करीब लाए तो इसका इमेज तो पीछे घसकना चाहिए, क्योंकि ये f है तो 2f ऐसे आगे बढ़ता रहना चाहिए था, इमेज फॉर्मेशन तो आगे बढ़ जाएगा, रेटिना पर तो बन नहीं रहा है, तो मेरी कुर्सी दिख कैसे रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? बुझा रहा है? हाँ, हुक अटक रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? हाउ इज दिस हैपनिंग देन? कैसे हो रहा है? यस, कौन है माइकल लाल, बताओ। ओह, सब पापा पर ही है यहाँ। शायद जितना हम लोग आँख में जितना भी रेस आता है वो पैरेलल होगा, इसीलिए। पैरेलल होगा? हाँ। सारे रेस पैरेलल आएंगे। लेंस का नियम है कि पैरेलल रेस केवल इन्फिनिटी से आते हैं। सब पैरेलल कैसे हो जाएगा रे कोची? तभी ना मीट करेगा। अच्छा, अगर ये रेस तुम बोल रही हो कि ये लेंस है, ठीक है, और सारे रेस पैरेलल हैं, पैरेलल है, सारे रेस पैरेलल हैं। इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल व्हिच मींस दैट यू आर सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द इन्फिनिटी। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं फिर, हैं? तो और क्या होगा अगर फोकस से मीट कराना तो पैरेलल? हमसे पूछ मत, ठीक है, तुमको बताना है, समझ रही है? हाँ, डो नॉट ट्राई टू, यस। तुम क्या क्या अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती है, हमको फंसा लेगी ऐसे करके। यस, मिकी माउस बोलिए। इसका पोजीशन नहीं मतलब चाहिए, वो उधर ही बनेगी। क्या बात कर रही? किसका पोजीशन नहीं बदल रहा? क्योंकि जो सामने आएंगे तो नहीं दूर जाएगा। दूर नहीं जाएगा, नहीं। रेटिना भी बनेगा। इसका मतलब लाइट लेंस वाले में जितना सब पढ़ा है सब बेकार, सब व्यर्थ। हमको अभी वैसा ही लग रहा है। मतलब सब गलत पढ़ा दिए। नहीं, पागल, कॉपी फाड़ना पड़ेगा इतना अगर सब गलत होगा तो। यस, सोचिए सोचिए। सवाल मेरा क्लियर है कि हम क्या कह रहे हैं?
समझ में आया सवाल कि सवाल हम कैसे जनरेट किए हैं? बुझा रहा है ना? हाँ। फंस गए? समझे कि नहीं? हाँ, दैट्स वाई यू पीपल आर हेयर एंड नाउ माई रोल कम्स इन टू द प्ले, है कि नहीं? प्लीज डोंट क्लैप. फाइन, ओके, ग्रेट, फाइन. देखिए इस पर्टिकुलर केस में अब दो सिचुएशंस मेरे पास ऐसे होते हैं. सॉल्यूशन के दो सिचुएशंस हैं. आप जो बोल रहे हो मतलब सॉल्यूशन के दो सिचुएशंस हैं. पहला सिचुएशन, द फर्स्ट सिचुएशन इज कि आप ये सोच सकते हो कि हम सुंदर को ही इन्फिनिटी पे भेज दें. सुंदर को इन्फिनिटी पे भेज दें मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में भेज दीजिए. माने अगर हमको कुर्सी देखना है तो इन्फिनिटी में भेज दो, इसको देखना है तो इन्फिनिटी भेज दीजिए, किताब पढ़ना है तो इन्फिनिटी में भेज दीजिए, वहां से पढ़ने पलटेंगे. थोड़ी ना होगा भाई. है कि नहीं? है ना? देखो ये कितनी होशियार है, ये भी जान गए कि ये चीज़ नहीं हो सकता है. इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम बदल नहीं सकते हैं. क्लियर है ये बात? ये तो नहीं कर सकते हैं. या किसी को लगता है ऐसा कि हमको करना है, मम्मी से बात करना, मम्मी इन्फिनिटी में जाओ, तारे के पास जाओ, हम देखें वहाँ से. कर सकते हैं ऐसा? नहीं. दूसरा कंडीशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दी एफ एंड 2f और बियॉन्ड 2f व्हाटएवर जो भी होना है उसके अनुसार दूसरा कंडीशन ये है कि हम रेटिना को ही शिफ्ट कर दें. रेटिना को ही, फिक्स रहता है. अरे गजब, ये भी पकड़ ली. देर इज नो वे आउट टू एडजस्ट दी रेटिना. क्या चाहते हो, एक कोड़ी से तुम्हारा आंख तान के उधर दूर कर दें हैं? या क्या चाहते हो आपका रेटिना ऐसे कुछ के अंदर अंदर कर दें? एक बार स्प्रिंग तार लगा के रखते हैं रेटिना के पास, ओहो सामने आप फोकस पे, उसके बाद देखेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा धकेल दीजिए उधर चला जाएगा. इज इट पॉसिबल टू एडजस्ट द रेटिना? नहीं. ले फंस गया. दूसरा सोल्यूशन था वो खत्म हो गया. अब क्या करें? अब क्या किया जाए हम बताएंगे. राइट, ओके, ग्रेट. किया ये जाता है इन दोनों के अलावा, जो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है वो यहाँ पर ये है. हाँ चल बोल. आइलैंड्स को बदल दिया जाता है. आइलैंड्स फ्लेक्सिबल होता है ना. आइलैंड्स उसको बदल देगी, मतलब कुर्सी नहीं देख रहा था आइलैंड्स बदल देगी. नहीं मतलब आइलैंड्स फ्लेक्सिबल होता है ना, तो उसका फोकस हम लोग चेंज कर सकते हैं. एग्जैक्टली, शी गॉट द हुकिंग पॉइंट ओवर हियर. इट्स अ क्रिस्टलाइन बॉडी विच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. ये फ्लेक्सिबल होता है. तो आई हमारा क्या करता है, हमारा आंख क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड इट एडजस्ट्स इट्स फोकल लेंथ. अपने फोकल लेंथ को चेंज कर देता है हमारा आंख. समझे? दूर का चीज देखना है, ठीक है, तो हमारा आंख अपने लेंस को कुछ इस प्रकार से सेट करेगा कि रेटिना इस लेंस के फोकस पे पड़े. रेटिना को कुछ नहीं कर रहा है वो, ना ही रेटिना को कर रहा है ना ही ऑब्जेक्ट को कर रहा है, खुद को एडजस्ट कर ले रहा है. कि उसको पता है कि तारा देख रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेटिना जो है वो फोकस पे होना चाहिए. ठीक है, तो एडजस्ट खुद को ये ऐसा कर लेता है कि उसका जहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा, बोले तो इस लेंस का जहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा वहाँ पे रेटिना फॉल कर जाए. ये करता है. फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करीब आएगा, ठीक है, तो ये अपना एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार से करेगा कि अगर मान लीजिए कि अगर इमेज 2f पे बनना है, इमेज इज गोइंग टू बी फाउंड एट 2f, तो इट विल एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट द रेटिना वुड फॉल इन द 2f. या इसका 2f रेटिना पे फॉल कर जाए, इसका f रेटिना पे फॉल कर जाए, बियॉन्ड f और बिटवीन f डैश और 2f, जो भी बिटवीन f और 2f फॉल करना है तो वो रेटिना पे फॉल करे. इट एडजस्ट इटसेल्फ इनटू सच अ वे. समझ रहे हो? आंख का हमारा ये ताकत है. समझे कि नहीं? खाली एक दूसरे के प्यार मोहब्बत देखने काम नहीं आता हमारा आंख, है ना? देयर इज मच मोर वे. क्लियर? व्हाट द आई लेंस हैज गॉट, the eye lens has got it the ability to adjust its focal length. Our eye lens has got an ability to adjust its focal length. समझ में आ रहा है?
दिस एबिलिटी इज नोन एज एकोमोडेशन. व्हाट डू वी कॉल? एकोमोडेशन. फाइन. क्यों करते हैं ये समझ में आया? नहीं तो बोलेगे हैं ऐसे कहे करता है, ऐसे करने का जरूरत है, एक जगह फिक्स रहता. समझे? क्लियर? और इसका हेल्प कौन करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में? सिलियरी मसल्स. जी, द सिलियरी मसल्स हेल्प्स इट टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड. ठीक है, समझे कि नहीं? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ये दबेगा, ये दबा चपटा होगा तो ये चौड़ा हो जाएगा, ये चौड़ा होगा, फोकल लेंथ घट जाएगा. ठीक है, और अगर इसको जो है वो रिलैक्स कर दिया, मतलब कि ये पतला हो गया, पतला हो गया, ये इधर और ये लंबा, इससे क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा. समझे? खैर घटेगा बढ़ेगा उतना लोड नहीं लेना है, जस्ट ये ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू द नीड द आई लेंस हैज एन एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. दिस यूनिक एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन. क्लियर? ओके, मिटा दें इसको. फाइन. तो यहां पे हम लिखेंगे एकोमोडेशन. एकोमोडेशन का ज़रूरत क्या है ये समझ में आया? एकोमोडेशन क्यों ज़रूरी है ये समझ में आया? क्योंकि अगर एकोमोडेट नहीं करेगा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा. समझे? हाँ. एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन. मान लीजिए यदि पूछा जाए कि भाई तू एकोमोडेट करेगा, बोले हूँ करेंगे. कितना करोगे? हाउ मच? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एकोमोडेशन? तो कोई वैल्यू बताएगा कि हम इतना कर देंगे. दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन इज नॉट ऑलवेज द सेम. सेम नहीं है. फाइन. समझे कि नहीं? ये सेम चीज नहीं है. एकोमोडेशन इज द एबिलिटी. कितना एकोमोडेट करते हैं, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन. समझ गए? स्कूल में आपको दोनों सेम करके बता देगा. पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इज सेम नहीं. समझ गए? तो यहां पे लिख देंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन. ठीक है? द मैक्सिमम और द क्वांटिटी और द मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू विच द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस इज देयर टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. ठीक है? ऑल्दो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको, ठीक है, तो दोनों के लिए आप डेफिनेशन सेम रख लीजिए इस साल के लिए, कोई इशू नहीं है. लेकिन कंसेप्ट अपना एकदम क्लियर रखिएगा कि एकोमोडेशन अलग चीज़ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इस उसी से निकला हुआ है. ठीक है? दोनों सेम चीज़ में नहीं. ऑल्दो आप अपनी सुविधाजनक आप ये कर सकते हैं, दैट्स नॉन ऑफ माई इशूज. क्लियर? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्लियर है? तो हमको पूछना सर, जब हम लोग को दूर और जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दूर और सामने का दोनों का मतलब दोनों का इमेज, दोनों रट क्या ही है का सवाल क्या? खोल के देख ले कहाँ से रटी थे. खोल. नहीं रट क्या है. अभी वो मतलब हम लोग को दूर का और सामने का दोनों जगह का ऑब्जेक्ट दिखता है ना. तो हम लोग का आइलैंड्स कैसे, मतलब आइलैंड्स वो सब हरियाणा पूछेंगे. तो एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और एक ऑब्जेक्ट सामने है, तो हम लोग का जो आइलैंड्स है वो दोनों पे कैसे करेगा? अभी जैसे मान लो कि यू सी कि और आइज़ जो है, हमारे आँख के पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड. ठीक है? अभी आप उसको पोर्ट्रेट मोड समझ सकते हो. पोर्ट्रेट मोड में क्या है कि अगर हम आप पे फोकस कर रहे हैं तो ये तीनों ब्लर हो गई हैं, इनका इमेज मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा. यू जस्ट ट्राई टू वॉच मी. क्लियर है हम? ठीक है, हम यहीं पे हैं. जस्ट ट्राई टू फोकस ओवर हियर. क्या हम ब्लर हो गए? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. समझ गए? एवरी टाइम इट विल एडजस्ट. आप यहाँ हैं फिर भी मुझे गेट दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा. और जब हम गेट देखेंगे तो आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, गेट क्लियर दिख रहा है. समझे? इसको बोलते हैं ना फोकस शिफ्टिंग. अभी आप ये
कैमरा वैमरा इतना महंगा कैमरा लोगे तब ये सब उसमें ये रहता है। कभी देखा वो सीरियल उरियल में नहीं होता है कि 5 को एक साथ रहता है, एक ही जगह शूटिंग कर रहा होता है, ये बोल रही होती तो कैमरा उस पर फोकस करता है, तू बोल बाकी सब सुन रहा है, फिर उसके बाद ये बोलेगी, फिर इस पर फोकस करता है, समझे? तो कैमरा है क्या, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ वर्किंग लाइक आवर आइज, आँख की तरह ही वो काम करता है, समझे? कम पैसा खर्चा करिएगा तो आंधर जैसा करेगा, और अगर ज़्यादा पैसा खर्चा करिएगा तो आपको अपना आँख जैसा लगेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? फाइन? ओके, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे, एकोमोडेशन एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? ओके, ग्रेट।